जी हाँ, कोई बात नहीं। तमाम रिपोर्टें तैयार हैं। हाँ हाँ, उसकी रिपोर्टों के नतीजे मैं भी खुद देख लिए। इकट्ठा जी कर हाँ जी हाँ। लूंगी। अरे हल्का है। हाँ हाँ, क्या सब रिपोर्टें देख लिए? जी हाँ सबका। जी हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं। छोड़ो, उनकी देर हो मिन्नत गई है। समाजत मत मत करो। कीजिए, मैं कर लूंगी। हाँ हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं ज्यादा यहाँ ना रुकूं। नाहिद, रुको जरा। हम यहाँ पर मेहमान हैं भाई, किसी आज के घर तुम्हारे पर पास रुके वक्त हुए है? हैं, इतनी दूर से आए हैं। हम ये किस चाहते लिए? हैं कि अगर आप फरीदा के हमको टेस्टों के लिए। 2 मरीजों 3 तुमने मरीजों कहा के था कि दरमियान। स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जानती हो। जी ठीक है। बगैर नाश्ता किए कहाँ जा रही हो? मुझे जल्दी है, कुछ खरीद के खा लूंगी। ठीक है, जाओ। काश मुझे पता होता कि उसे क्या है। मैं कभी उसकी माँ का खलापुर नहीं कर सकी। उसका मसला कुछ और है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपके लिए। खुश रहे। खुदा हाफिज। आपका भी शुक्रिया। खुदा हाफिज। चलो, ये पासपोर्ट टिकट और ये आपका, और चलो आप चलो। अस्सलाम वालेकुम। अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे पता था कि तुम वापस आओगी। मैं वापस नहीं आई। टेक इट इजी नाहिद। कुछ हुआ है? बहुत ज़्यादा परेशान हो? मेरे अब्बू पहले एक फौज में थे, जिन्होंने मेरी वालिदा की वफात की वजह से फौज से इस्तीफा दिया और मेरी वजह से घर बैठ गए। बस यही। ठीक है, हक तुम्हारे साथ है। रो क्यों रही हो माय डियर? बैठो। मैं तुम्हारी माई डियर नहीं हूं। लेकिन अब हुआ क्या है? कुछ भी नहीं। शायद तुम सब कुछ नहीं जानती हो। मिसाल के तौर पे और क्या? मसला ये है कि तुम्हारी वालिदा 21 जुलाई सन 1952 में फौत नहीं हुई थी, कत्ल हुई थी। मजाक कर रहे हो? मेरी अम्मी फौत हुई हैं, किसी ने उन्हें कत्ल नहीं किया। मेरा अब्बू कहना है कि उस दिन मरने वाले सब लोगों ने हुकूमत के खिलाफ क़याम किया था। यह हमारे ताल्लुक से थोड़ा पेचीदा है। देखो नाहिद, मुझे तरक्की करने के लिए अपने अब्बू की साख और सावा की हिमायत की जरूरत है। नाहिद, मुझे एक मौका दो। सब खत्म हो गया।
तुम्हें यकीन नहीं आएगा कितना मज़ा का खेज घुड़सवारी थी। पहले सीमा सवार हुई, फिर उसे कहा कि सीमा साहिबा आप नीचे उतरिए, इस काम के कुछ कवायद और ज़वाबित हैं, आपको नहीं पता, मैं अभी आपको बताता हूँ कि आप क्या करें। फिर कहा कि ये घोड़ा एक ज़माने में एशिया में दूसरे नंबर पर था और बहुत सी ओहो कितना शोर मचा रहे बच्चे, क्या हुआ है? हाँ बहुत शोर मचा रहे हैं। रुक जाओ ना, मैं बताऊंगा। मैं यार गलतफहमी हो गई है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या खबर? तुमसे मिलना चाह रही हूँ। ज़्यादा मुलाकातें मुश्किलात खड़ी करती हैं, ज़रूरी है? हाँ, अगर मुमकिन हो तो कल। तो उसी हमेशा की जगह पर आ जाना। वो किताब भी अपने साथ ला सकती हो। ले आऊंगी। अरे सर मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे तो हुक्म खाली दिया जाता है कि जाओ ये काम करो, मैं करने को तैयार हो जाता हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ सर, मेरा कुछ नहीं है इसमें, मेरा कोई दखल नहीं है सर। कुर्बान गार्सिया, उसके नौकर को भी पकड़ना पड़ेगा, वो भी जुर्म में उसका शरीक है। अरे सर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है चलता हूँ मैं। कितना है डॉक्टर साहब? कोई खास बात नहीं है, बस थोड़ा सा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। देखा, मैंने कहा मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं है, मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। हमारी किस्मत अच्छी थी कि आप थे, वरना हम क्या करते डॉक्टर साहब। घर में तो एक अच्छी सी डॉक्टर है। जल्दी करो बेटा, हॉस्पिटल आपका इंतजार कर रहा है। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए हम क्या करें डॉक्टर साहब? एक ग्लिसरीन की गोली हमेशा जेब में रखो। इस वक्त इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। देखो कैसे रंग उड़ा हुआ है। गुलाम रजा का ब्लड प्रेशर भी चेक कर लें, डर की वजह से है। किसका डर आलिया? बीवी का। मामला क्या है? बीवी ने मारा पीटा है। उसके ससुर ने। मत सताए उसे। जनमुरीदी का कोई इलाज इसका नहीं। कोई इलाज नहीं है। क्या है, कोई एतराज है कि आदमी अपने इश्क की वजह से मार खाए? नहीं 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 नहीं, बताओ क्या बात है? अरे उनके वालिद के पास गए गुलाम थे। रजा, माफ करना, नहीं कहूंगा।
या अली कहो, और जोर से। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह, क्या जोर है, क्या ताकत है। अच्छा लगाओ तो तालियां। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पहलवान, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माशाल्लाह, माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त, तालियां पहलवान के लिए। माशाल्लाह, क्या पहलवान है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा होता है, एकदम और मजा ही आ अब गया। मुल्क भर के पहलवानों के लिए तालियां। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। क्या ये जंजीर तोड़ेगा? ये देखिए, जंजीर अगर तोड़ना चाहते हैं तो कहें या अली, या अली, या अली कहो, या अली, और जोर से। या अली। पहलवान, जबरदस्त भाई, जबरदस्त। माशाल्लाह, माशाल्लाह, क्या पहलवान है, माशाल्लाह। बहुत अच्छा। दम लगा के कहो, या अली, बड़ा ताकत। या अली कहो, देखो तो, या बाबुल हवाइज, अब क्या ये जंजीर तोड़ेगा? या मुर्तजा अली, आप खुद इसकी मदद करें। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। वेरी गुड। माशाल्लाह, माशाल्लाह पहलवान, तोड़ दो जंजीर, या अली का नाम लेके, शाबाश, या बहुत अली अच्छा। कहो, तोड़ दो जंजीर। अरे मेरा बैग, अरे मेरा बैग, अरे मेरी मदद करो, मेरा बैग छीन लिया। रुक जाओ, रुक जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, अरे रुक जाओ, कह रहा हूं रुक जाओ, गोली मार दूंगा। रुक जाओ, हिलना नहीं अपनी जगह। रुक जाओ, कहा जा रहे, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मैं कहा जा रहा, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। जल्दी कीजिए, मुझे भी अभी बात आता हूँ करनी है। बाहर, अभी आता हूँ। मेरे प्रोफेसर कह रहे थे उन्हें माँ बनने में मुश्किल पेश आएगी। यानी मुमकिन है उसके बच्चे को भी दिल की बीमारी लग जाए? नहीं नहीं नहीं, दिल की बीमारी माँ के लिए खतरनाक है, मोहलिक है। या इमाम रजा, मैं अपनी बहन को कैसे ये खबर दूं? वो बच्चा चाहती है, उसके दिल का क्या होगा? उसका दिल कंट्रोल किया जा सकता है, सिर्फ उन्हें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। खालू भी तो उनका ख्याल रखते हैं और उन्हें कोई काम नहीं करने देते हैं। बस परेशानी की बात नहीं है, ठीक हो जाएंगी।
या अल्लाह। आइए भाई, खुश अस्सलाम आमदीद। वालेकुम। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वाह वाह, क्या खुशबू है, क्या पकाया आपने क्यों है? जहमत की? यहाँ रख दे, मैं उठा लूंगी। आपने क्यों जहमत की? कोई भी सादी सी चीज बना लेती ना। नहीं भाई, मैंने क्या किया? डॉक्टर के पास गई, हाँ, ये भी रास्ते से खरीदा है। अच्छी है? फिर गुड़िया खरीद ली। क्यों अपने पैसे जाया कर रही हो? शायद भी जाया ना किया हो। फरीदा, फरीदा, जी, रुको जरा, क्या मतलब है? गुलाम रजा ने कहा है कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम हामिला हो? इस तरह कह रही हो कि जैसे कोई जुर्म हो। इस हालत में? मेरी हालत बहुत अच्छी है। तुम खुद भी जानती हो कि ठीक नहीं हो। 4 सीढ़ियां ऊपर नीचे कर दी, तुम्हारा यह हाल हो गया। उस वक्त 9 महीने चाहती हो एक बच्चे को। तो गुलाम रजा क्यों मेरा गम उठाता रहे? इसलिए कि तुम्हें चाहता है। जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो उसका गम भी उसके लिए मीठा होता है। नाहिद ने कुछ कहा है? रिपोर्टें दिखाई हैं। जरूरी नहीं है कि कोई कुछ कहे। तुम्हारी हालत तो मालूम है ना। बच्चे का ख्याल दिल से निकाल दो। खतरनाक है ना? डॉक्टर अलमदार ऑपरेशन थिएटर में। डॉक्टर अलमदार ऑपरेशन थिएटर में। डॉक्टर मीसम रजा गायनोकोलॉजी वार्ड में। डॉक्टर मीसम रजा गायनोकोलॉजी वार्ड में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माफ़ कीजिएगा कि इंजेक्शन लगवाना था। ताकत का है? वहाँ जाइए, मैं आती हूँ। आप तैयार क्यों नहीं हुई? ये आपके हाथ में क्या कर रहा है? कोई सड़क पर फेंक कर चला गया था। लगता है किसी ने चुराया था ना। मैंने देखा आपके कागजात थे तो मैंने कहा आपको ज़रूरत होगी। मेरा एड्रेस आपको कहाँ से मिला? आपकी यूनिवर्सिटी से। देखें, तमाम चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। मेरा पर्स और किताब नहीं है। उफ, खुदा उसका बेड़ा गर्क करे। क्या उसमें पैसे ज़्यादा थे? किताब, इसमें एक किताब भी थी। क्या अहम किताब थी? शिकायत कर सकती थी। ज़रूर शिकायत की होगी। नहीं। माफ़ कीजिएगा, कोई ख़ास वजह थी जो शिकायत नहीं की? नहीं। आप ये काम कर सकती हैं। जैसा कि आप कह रही हैं, इसमें अहम चीज़ थी। मोहतरमा, आपका इससे क्या ताल्लुक है?
आपको यकीन है मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है? पासपोर्ट के वाक़े के बाद मैं और मेरे शौहर तुम्हारी निगरानी कर रहे थे। हमीद ने हमसे चाहा था। हमीद मेरा भाई, उसका ख्याल ठीक था। तुम सावा की नजरों में थी। सच? मैं सोच रही थी मेरा हर चीज पे ध्यान है, इसीलिए उन्हें सावा की कहते हैं। क्यों खुद मुझसे नहीं कहा? हमने रूसबे को ताक़ुब के बारे में बताया। मैंने उससे कहा बेहतर नहीं है कि ये किताब तुम्हारे दरमियान रद्दो बदल हो। तय पाया है हम भी तुम्हें खबर देंगे, टेलीफोन से नहीं। कुछ लोग तुम्हारी निगरानी कर रहे थे, तुम्हारे करीब नहीं आ सकते थे। वो किताब उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए थी, इसीलिए अब्बास ने वो बैग तुम्हारे हाथ से छीन लिया। मैं बहुत माजरत चाहती हूँ अगर आपसे कोई बुरी बात की हो। अहम नहीं है। आपके शोहर के साथ क्या हुआ? उससे पकड़ लिया है। पकड़ लिया है? उसने बैग छीना कि चोर नजर आए। रास्ते में तुम्हारा बैग मेरी तरफ फेंक दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि पासपोर्ट के मसले में इतनी हसासियत और दर्द-ए-सर पैदा हो जाएगा। बहरहाल अगर किसी को फंसना है तो बेहतर है वो तुम ना हो। मेरा दिल नहीं चाहता कोई मेरी वजह से तकलीफ उठाए। वो कब तक जेल में रहेंगे? पता नहीं। अब्बास का सियासी बैकग्राउंड नहीं है। वो हत्ता अगर पूरा जोर लगा लें तो अब्बास कुछ नहीं बताएगा। सिर्फ आपसे दरख्वास्त है कि आप कुछ अरसे तक इस किस्म के काम ना करें, आपके फायदे में है। शिकायत कर सकती थी। माफ कीजिए, किसी खास वजह से शिकायत नहीं की। वो किताब उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए थी, इसीलिए अब्बास ने वो बैग तुमसे छीन लिया। आपके शोहर के साथ क्या हुआ? आप ये काम कर सकती हैं। उसे पकड़ लिया। आप सावा की नजरों में थी। सावा की, इसीलिए उन्हें कहते हैं सावा की। अगर किसी को फंसना है तो बेहतर है वो तुम ना हो। इंशाअल्लाह बखैरियत अपनी मंजिल पे पहुंचो। बड़ी जहमतें हुई हमारी वजह से, माफ करना। ठीक है, बहुत परेशान किया मैंने आपको। खुशी हुई तुम लोगों के आने जी, से। खुदा हाफिज। ख्याल रखिएगा अपना। देखो अगर थक जाओ तो कहीं सुस्ता लेना जरूर। है। देखिए गुलाम रजा साहब, आहिस्ता ड्राइविंग कीजिएगा प्लीज, इसका बहुत ख्याल रखिएगा। आखिर तुमने अपने मार खाने की दास्ताना में सुना ही नहीं। वो कोई दास्तान नहीं थी, सिर्फ एक चीज मेरे दिल में रह गई थी। मैं कहना चाहता हूँ कि आपके वालिद लगते तो नहीं थे कि हाथ उठाने वाले हो। नहीं भाई, वो ऐसे नहीं थे। अपनी बेटियों के नामों के बारे में हसास थे, वो भी अगर किसी अजनबी से सुनते थे। अजनबी बहुत अच्छा है, 2 साल आपके हमसाए थे। लेकिन आखिर तुमने कहा क्या? ऐसे ही आगे चले गए? हम ऐसे ही आए थे, ऐसे थे और ऐसे हो गया। खुदा गवाह है, 2 दिन तक मेरी कान से सीटियां बजती थी। अगर कोई और होता तो उसके दिमाग से निकल जाता। उनकी मगफिरत करे, खुदा मगफिरत करे। बख्शे गए, उनके कुर्बान जाऊं। इंसान जब तक कोई चीज मुश्किल से हासिल नहीं करता उसकी कदर नहीं करता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जहमत की। भाई बहुत संभल के आप जाना। लोग भी आइएगा इंशाल्लाह, तशरीफ लाइए घर पे। हम इंतजार करेंगे आपका। जी, खुदा हाफिज।
किसी और को बताएं कि तुम्हारे बैग और कागजात को मुँह है? नहीं। अपने बैग छीने जाने की रिपोर्ट लिखवाओ। किस लिए? अगर ये काम ना किया तो तुम पर शक करेंगे कि तुम भी मुलव्विस हो। मैं तरजीह दूंगी तुम्हारी शिकायत करूं। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन अपने कागजात दिखाओ, यानी तुम्हारा पर्स नहीं छीना है। मैं उसकी शिकायत नहीं कर सकती कि जिसकी एहसानमंद हूँ। फर्ज करो मरियम कभी भी तुम्हारे पास नहीं आई। अब्बास बदस्तूर एक चोर है। नहीं कर सकती, बहुत हो गया। ये क्यों सोचती हो कि सावाक अब तुम्हारा पीछा नहीं करेगी? तुम्हें इस वक्त अपने कागजात की ज़रूरत है, तो कुदरती बात है कि तुम्हें अपना बैग चाहिए। इस काम के लिए शिकायत करने पर मजबूर हो। अगर मैंने शिकायत की तो वो ज़्यादा वक्त हिरासत में रहेगा। अगर तुम्हें अब्बास की फिक्र है तो बेहतर है चोरी के इल्ज़ाम को मजबूत बनाओ, ना कि सियासी कारकुन को। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वरना अब्बास पर दबाव डालेंगे, शायद सीधा तुम्हारे पास आए। अब मैं क्या करूं? थाने जाओगी और पूरी तफसीलात के साथ वाक़या बयान करोगी, बैग और चोर का हुलिया वगैरह। वो मुताबिकत देंगे और समझ जाएंगे कि अब्बास है। मुझे उम्मीद है सावाक ने तुम्हारे हाथ में ये बैग नहीं देखा हो। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। अपना बैग ख़त्म कर दो। खुदा हाफिज़।